Okay. First question, solve it. It says that if NCr minus 1 is equal to NC3r, find the value of r. Find फाइंड पहले फाइन हो गया फिर फाइंड हो गया, फाइंड आर। चलो स्टार्ट। एन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू एन सी थ्री आर, फाइंड आर, स्टार्ट। हाँ Yes, sir. N plus 1 by 4. ओके, तो कितनों का आ गया एन प्लस वन बाई फोर, बताओ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी Yes, sir. गुड वेरी गुड। तो मुझे Yes. बताते चलो, गिवन क्या है बेटा, एन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू एन सी थ्री आर। तो एन सी आर माइनस वन का फॉर्मूला क्या होगा, एन का फैक्टोरियल बाई आर माइनस वन का फैक्टोरियल इंटू एन माइनस R plus 1 factor. प्लस वन का फैक्टोरियल हो जाएगा, क्योंकि हम क्या पढ़े थे, Yes, sir. एन सी। हाँ यस, Sir, हाँ we can use the theorem, no sir? R minus 1 plus Yes, sir. 3r is equal to n. okay, yes, of course you can use the formula theorem also directly, right? You can use the theorem directly. What does the theorem say? That NCA is, if NCA is equal to NCB, then either A is equal to B or A plus B is equal to N, right? Got my point Yes, so sir. far? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So here it says NCR minus 1 is equal to NC3R. So there might be two different cases. One is R minus 1 plus 3R. It might be equal to N, right? Sorry. Yes, R minus 1 plus 3R is right. This one, or hello, got it? Yes, sir. Yes, sir. sir. Or Yes, sir. R minus 1 is equal to 3R. This also might be a case. Get my point? Yes, sir. Yes, One sir. is Yes, R sir. minus 1 plus 3R is equal to N. The other one is R minus 1 is equal to 3R. Okay. So in both the cases, let's see. In this case, if R minus 1 is equal to 3R, then 2R is equal to what? R, यदि अगर आप R को इस साइड में ले आओ तो 3R minus R is 2R. 2R is equal to minus 1. R is equal to minus 1 by 2. That is not possible. Or not बिकॉज possible. यस, अगर आप आर के जगह माइनस वन बाई टू डालो तो थ्री आर क्या हो जाएगा, माइनस थ्री बाई टू। तो एन सी जो फॉर्मूला में हम पढ़े थे, एन सी आर वाले जो फॉर्मूला में, वो आर एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, मतलब जीरो या फिर नेचुरल नंबर होना चाहिए, एंड उसका वैल्यू एन या फिर एन से कम रहना चाहिए, एंड वो क्या होना चाहिए बेटे, एक जीरो या फिर नेचुरल नंबर होना चाहिए। मेरे बात समझ रहे हो? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके। क्योंकि यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि एन ऑब्जेक्ट में से आर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर रहे हो, तो अगर आप इधर आर के जगह माइनस वन बाई टू डालते हो तो यह क्या हो जाता है, माइनस वन बाई टू माइनस वन माइनस थ्री बाई टू। तो ऐसा कभी संभव है क्या, एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट में से माइनस थ्री बाई टू नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे? ऐसा ये लॉजिकल है क्या? नो, इलॉजिकल, राइट? गॉट इट? हाँ, Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। तो यहाँ पर आर प्लस आर, थ्री आर, फोर आर माइनस वन इज इक्वल टू एन, तो फोर आर क्या होगा, एन प्लस वन, तो आर क्या होगा, N plus 1 by 4. एन प्लस वन बाई फोर। कितनों का ये आया है? सब तो बोल दिए, ठीक है। गॉट इट? सो आप क्या करोगे बेटे, ऐसा नहीं कि कोई एक में कर दोगे, दोनों करोगे और दोनों को चेक करोगे किसमें क्या हो रहा है, ये लिखोगे इम्पॉसिबल। आप क्या कर देते हो कि कोई एक में कर देते हो, नहीं, दोनों करना पड़ेगा। अगर कोई इम्पॉसिबल है तो वहाँ पर लिखना पड़ेगा कि इम्पॉसिबल। तो एन सी ए इज इक्वल टू एन सी बी, तो दो केसेस हो सकते हैं, आइदर ए इज इक्वल टू बी और ए प्लस बी दोनों मिलके एन होना चाहिए। तो यहाँ पर एन सी दिस इज इक्वल टू एन सी दिस, इसका मतलब दो केसेस हो सकते हैं, या तो दिस इज इक्वल टू दिस और दिस प्लस दिस इज इक्वल टू एन। ठीक है ना? चलो टेक द स्क्रीनशॉट एंड लेट्स मूव ऑन। डन? Yes, sir. Done. ओके Yes, sir. okay. Next question, do it. It says that 18 नहीं, हाँ, 20 CR is equal to 20 CR plus 6. Find R.
निकालो निकालो। R is equals to 7. R इज इक्वल टू 7। वेरी गुड, ओके यस वेरी गुड। तो देखो बेटे, जैसे ये भी यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगाया कि हमें पता है कि NCA इज इक्वल टू NCB, ये दो केसेस में हो सकता है, आइदर A इज इक्वल टू B और A प्लस B मिलके N होना चाहिए। यहाँ पर भी वही बात है कि उसने दे रखा है कि 20CR इज इक्वल टू 20CR प्लस 6। तो दो केसेस यहाँ पर पॉसिबल होते हैं, एक है या तो R इज इक्वल टू R प्लस 6 होगा, या फिर R प्लस 6 मतलब 20 प्लस 20 मिलके क्या होंगे, 20 होंगे, राइट। तो जरा Yes, sir. इसको जरा Yes. देखो बेटे, अगर R इज इक्वल टू R प्लस 6 हो जाता है और R कट जाता है तो 0 इज इक्वल टू 6, ये तो इम्पॉसिबल है ना, ये तो कोई बात नहीं हुआ, राइट, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ऐसा ही हो सकता है R प्लस 6 इज इक्वल टू 20, तो 2R क्या आ जाता है बेटे, 14। तो R क्या आ जाता है, 7 आ जाता है। लेकिन बेटे याद रखो, आपका आंसर आने के बाद आप थोड़ा चेक भी कर लोगे, हाँ ठीक है, सही है, मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर करेक्ट आता है, लेकिन कभी कभार अगर ऐसा कोई होता है कि वो वाला भी करेक्ट नहीं होता है, इम्पॉसिबल होता है, मतलब ऐसा कभी हो सकता है कि ये क्वेश्चन ही मतलब इम्पॉसिबल है, तो थोड़ा चेक भी कर लेंगे है ना। तो अब जरा देखो, अगर R के जगह यहाँ पर 7 डालते हो तो करेक्ट होता है, 20C7 लेफ्ट हैंड साइड, ये सेंस करता है, राइट, दिस मेक सेंस कि 20 ऑब्जेक्ट में से 7 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना, ये संभव है, करेक्ट। अगर राइट में डाले तो राइट में क्या हो जाता है, R के जगह 7 डाले तो 7 प्लस 6 13, 20C13, ये भी मेक सेंस मेक करता है कि 20 ऑब्जेक्ट में से 13 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, राइट, कितने हुए में, इतने हुए में। तो गॉट माई पॉइंट। सो आपको देखना होगा कि आपका N एंड R NCR को लॉजिकल बनाते हैं कि नहीं, या फिर NCR का मतलब कुछ अलग हो जाता है। गेट माई पॉइंट सो फार, सो टेक द Yes, स्क्रीनशॉट। sir. यस डन, Yes, sir. Yes, sir. ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अच्छा हाँ, क्वेश्चन है NC14 is equal to NC16, find NC28। सर 435 435. 435 The 435. 435 है। 435. यस 435, वेरी गुड। तो देखो बेटे, वही बात यहाँ पर आपको गिवन क्या है कि NC14 इज इक्वल टू NC16, तो ये दो केसेस में पॉसिबल है, एक है 14 इज इक्वल टू 16 जो कि संभव नहीं है ना, ये कैसे संभव होगा, तो दूसरा केस ही संभव है, ये दोनों का इक्वल होने में दूसरा केस ही संभव है। दूसरा केस क्या है कि 14 प्लस 16 मस्ट बी इक्वल टू n, हाँ पढ़े थे हमने। तो n का वैल्यू कितना निकल गया था ये दोनों को ऐड करने से, 30, तो 30. बस। 30 और यहाँ पर हमें पूछा है कि NC28 का वैल्यू निकालो, और n का वैल्यू में 30 पता चल गया, तो NC28 का वैल्यू निकालने का मतलब 30C28 का वैल्यू निकालना, और आराम से निकाल पाएंगे 30 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 28 का फैक्टोरियल into 2 factorial इंटू 30 माइनस 28 विच इज 2 का फैक्टोरियल। 30 का फैक्टोरियल आपको क्या लिख सकते हो, 30 इंटू 29 इंटू 28 का फैक्टोरियल, नीचे है 28 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल कितना होता है, 2 होता है, कट गया, तो ये कटा 15, तो 15 जा 29, जितना आंसर आया होगा, कितना आंसर आया, 435. 435. सो टेक द स्क्रीनशॉट, डन, Yes, sir. वेरी Yes, sir. गुड, Done. वेरी गुड। अच्छा 71C71 क्या होगा वैल्यू, बिना कैलकुलेट करके धड़ाक से बताओ, 1 नहीं होगा ना, Yes, sir. 1. यस, यहाँ पर कोई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, या तो डायरेक्ट आप याद रखो, पहले बात है NCN इज इक्वल टू क्या होगा बेटे, 1 होगा, है ना, NCN इज इक्वल टू 1, NC0 भी इज इक्वल टू 1 होगा, राइट, NCN NC0 दोनों 1 होंगे। कैसे आपको पता चलेगा, पता है ये दोनों इक्वल है, देखो बेटे दोनों इक्वल कैसे पता चलेगा, देखो बेटे
एन एंड जीरो को ऐड कर दो, एन प्लस जीरो क्या होता है, एन ही होता है ना, चेक करो, यस सर। बता ना, एन सी ए इज इक्वल टू एन सी बी, तो ए प्लस बी एन होना चाहिए, गेट माई पॉइंट सो फार, एक केस में, Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पर Yes, एन प्लस sir. जीरो एन होता है ना, बस, तो इससे सब पता चलेगा। या फिर दूसरा कैसे पता चलेगा बेटा, वही उसी से ही आया है, ये पढ़े थे ना, एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, इसी से ही वो आया है, राइट। तो जाहिर सी बात Yes, है एन सी एन इज इक्वल टू एन सी एन माइनस एन होगा, एन सी आर इज इक्वल एन सी, मतलब इज इक्वल एन सी जीरो होगा, एंड दोनों इज इक्वल टू वन। सही बात है कि एन ऑब्जेक्ट में से पूरा सबको सिलेक्ट करना है तो एक ही वे में सिलेक्ट कर सकते हैं, सारे को सिलेक्ट करना है तो। उसी तरह 71 ऑब्जेक्ट में से 71 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, एक ही वे में करेंगे, राइट, सबको लेना है। सिलेक्ट का मतलब अरेंजमेंट, ऑर्डर मैटर नहीं करता। आई होप यू गेट इट, राइट। सो शुड वी मूव ऑन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, n प्लस वन सी एन, जल्दी निकालो। Sir, n plus 1. N plus N one. plus 1. For n plus 1. Sir, n plus 1. n प्लस वन, अच्छा, तो आपने पूरा प्रोसेस करके किए होगे, वेरी गुड। मैं अभी आपको एक डायरेक्ट तरीका बताऊंगा। प्रोसेस आपने कैसे किया हो, n प्लस वन का फैक्टोरियल डिवाइड बाई ये n का फैक्टोरियल इनटू n प्लस वन, फिर माइनस n का फैक्टोरियल, राइट, एनसीआर का फॉर्मूला होता है, Yes, sir. n का Yes, sir. फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ही होता है फॉर्मूला। तो इधर आर के जगह एन लिखा है और एन के जगह एन प्लस वन लिखा है, तो डायरेक्ट खाली सब्सटीट्यूट करना है, एन के जगह एन प्लस वन और आर के जगह एन सब्सटीट्यूट करना है फॉर्मूला में, तो ऐसा आता है। तो ये कट जाता है और वन का फैक्टोरियल वन आता है, और एन प्लस वन का फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, एन प्लस वन इंटू उसका प्रीवियस N नेचुरल factorial. नंबर, दो एन फैक्टोरियल। हाँ कट गए, और वन का फैक्टोरियल तो वन होता है, तो बचता है एन प्लस वन। वेरी गुड, वेरी गुड। और एक तरीका क्या है बेटे, देखो डायरेक्ट आप कर सकते हो। आपको दे रखा है ना एन प्लस वन सी एन, बेटा अभी आपको पढ़े थे कि एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस वन, इजंट इट? तो वही Yes, sir. कॉन्सेप्ट Yes, sir. अगर लेगा है तो एन प्लस वन सी एन प्लस वन माइनस एन, एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, देख रहे हो, दिखाई दे रहा है Yes, sir. क्लियरली? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, हाँ, sir. एन एन कट गए, तो क्या बचा बेटे, एन प्लस वन सी वन। तो मैंने बताया था ना कि एन सी वन का वैल्यू कितना होता है, एन ही तो होता है ना? अगर पढ़ा है ना फॉर्मूला, मानो Yes, sir. 10 ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना, 10 लड़के खड़े हैं उनमें से एक लड़का सिलेक्ट करना, तो 10 वे में कर सकते हो, 10 को एक एक करके 10 वे में सिलेक्ट कर सकते हो। तो सही बात है, एन सी वन इज इक्वल टू एन, तो एन प्लस वन सी वन इज इक्वल टू एन प्लस वन ही तो होगा, मतलब एन प्लस वन लड़कों में से एक लड़का को सिलेक्ट करना, कितनों में, एन प्लस वन वे में। गेट माई पॉइंट्स ऑफ हर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके, सो दो वे में आपको बता दिया, ठीक है ना? ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट। डन? Yes, sir. डन सर। Yes, sir. ओके। ओके, बस निकालो। इफ 18 CR is equal to 18 CR plus 2, find RC5, निकालो। Sir, 8. एक मिनट। Sir, 56. पहले 8 कैसे आया था? Sir, 56. ऐसा नहीं सर, 7 को छोड़ दिया था. 56, 56. Yes, Very sir. good. वेरी गुड।
तो 18CR इज इक्वल टू 18CR प्लस 2 आपको गिवन है। तो ये दो हालत में संभव है। एक R इज इक्वल टू R प्लस 2 होगा, तो उस केस में 0 इज इक्वल टू 2 हो जाता है, जो कि इम्पॉसिबल। तो ऐसा नहीं हो सकता, बस दूसरा केस संभव है। और वो दूसरा केस क्या है? पक्का R प्लस या R प्लस 2 मिलके 18 होना चाहिए, राइट। फॉर्मूला है NCA इज इक्वल टू NCB, तो आइदर A इज इक्वल टू B और A प्लस B इज इक्वल टू N। सबको पता चल रहा होगा। सो 2R इज इक्वल टू 16, हेलो सॉरी 14, हाँ 16। तो R इज इक्वल टू कितना आता है बेटे? हाँ 8. अच्छा, सब क्यों रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो? सबको पता, सबको पा रहे हो तो हेलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो हमें RC5 कैलकुलेट करना है, मतलब 8C5 कैलकुलेट करना है। तो क्या होगा? 8 का फैक्टोरियल बाई 5 का फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 5, 3 factorial. 3 factorial. 3 फैक्टोरियल। बेटे 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल कट गया। और आप तो मुंह में ही कैलकुलेट करते हो, तो 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 1 6 होगा। तो 8 × 7 56, राइट। अच्छा Yes, sir. बेटे एक बार खाली फॉर्मूला आपको याद करना है, दूसरे उसके बाद धड़ाधड़ करते जाना है। जो फॉर्मूला याद नहीं करे हो है ना, वो तो आपको पता नहीं चल पाएगा। फॉर्मूला याद करना है आपको जरूर है, ठीक है ना। टेक द स्क्रीनशॉट। डन। Yes, sir. Done. Done, sir. ओके, ठीक है। अच्छा जरा गिव मी 1 सेकंड। हाँ करो, क्वेश्चन करो। if 15, अरे क्या हो गया? जूमिंग कर लेते हैं। 15 CR is to 15 CR minus 1, if 15 CR is to 15 CR minus 1 is equal to 11 is to 5, find the value of R. Find the value of R. निकालो 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 जल्दी निकालो। So 5. हम्म, So 5. 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यस 5 करेक्ट। Yes, sir. 5. सबका 5 है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 5. Yes, sir. वेरी गुड। ओके, तो ये हमें गिवन है। तो क्या होगा? 15 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर का फैक्टोरियल इंटू 15 माइनस आर का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ये क्या होगा? 15 फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू 15 माइनस आर माइनस 1। तो ब्रैकेट खोल देंगे तो 15 माइनस आर प्लस 1 का Plus one. फैक्टोरियल, राइट, इक्वल टू 11/5। ओके तो बड़ा सिंपल सा बात है कि 15 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर का फैक्टोरियल। अच्छा बेटा आर का फैक्टोरियल को मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। आर का फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं? आर इंटू आर माइनस 1 का फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पर आर माइनस 1 फैक्टोरियल का, तो देख के मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। ओके और ये क्या होता है? 15 माइनस आर का फैक्टोरियल तो ऑलरेडी लिखा ही है। आप सबको समझ में आ रहा है? तो इनटू इसको Yes, sir. बेटा Yes. लौट जाएगा। यस, ये मल्टीप्लाई होकर उलट जाता है, फ्रैक्शन डिवीजन आपको पता है ना, उलट जाता है। तो ऊपर हो जाएगा ये आर माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू, बेट ये होता है 15 प्लस 1, 16 माइनस आर का फैक्टोरियल लिखा है। 16 माइनस आर इंटू 15 माइनस आर। ये 16 माइनस आर का फैक्टोरियल का यही मतलब है ना कि 16 माइनस आर इंटू उसका प्रीवियस नेचुरल नंबर। प्रीवियस नेचुरल कैसे निकाले? कोई नेचुरल नंबर से प्रीवियस नेचुरल नंबर कैसे निकालते हैं? उसमें से 1 माइनस कर देते हैं। तो 16 माइनस आर से अगर एक 1 माइनस कर दो तो क्या हो जाता है? 15 माइनस आर होता है ना,
तो क्या होता है 15 माइनस आर का फैक्टोरियल, यू गेट इट, Yes, sir. Yes. डिवाइडेड 15 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू, उसने क्या दे रखा है, हेलो एवरीबॉडी रेस्पॉन्ड, इज इक्वल टू क्या दे रखा है बेटे, 11/5 दे रखा है ना, या क्या दे रखा था? Yes, sir. Yes, sir. ओके वेरी गुड, ये दोनों कट गए, आर माइनस आर वन का फैक्टोरियल, आर माइनस वन का फैक्टोरियल कट गया, ये भी कट गया, बचा खाली क्या, ऊपर खाली बचा 16 माइनस आर और नीचे बचा है डिवाइडेड बाय आर, राइट, ये सब कट के खाली आर बचा है, इज इक्वल टू Yes, sir. 11/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 11r माइनस इज 5r इक्वल इज टू, इक्वल टू 11r। यस 11r इज इक्वल टू 80 80 minus 5 है. माइनस Yes, 5r, तो माइनस 5r इस सब आ जाएगा, प्लस 5r होके 11r प्लस 5r 16r इज इक्वल टू 80, तो r कितना होगा 5 है ना, 16 जा 5 इक्वल टू 80, वेरी गुड, सो टेक द स्क्रीनशॉट, डन, Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, ओके, अच्छा ओके हाँ, अगर मैं आपको सवाल दूं 10CR, सॉरी 10CR बोल रहा हूँ, अच्छा ये फॉर्मूला तो आपको याद होगा, पढ़े थे उस दिन कि NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1 CR, उस दिन प्रूव किए थे इसको, याद है, लॉन्ग क्वेश्चन बताया था प्रूव करके, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सबको याद आया? अच्छा Yes. तो उसी हिसाब से अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, MCQ क्वेश्चन दूं कि 10C4 प्लस 10C3 इज इक्वल टू कितना, और मैं अगर आपको ऑप्शन में दूं 11C3, सर 11C4 Sir, 11 सर आंसर होगा 11C4 आंसर क्या होगा 11C, 11C4. वेरी गुड वेरी गुड, अरे सबको पता चल रहा है, तो आंसर क्या होगा 11C4, Yes, sir. Yes, sir. यस हाँ, सर बेटे फॉर्मूला के साथ कोरिलेट करो, यहाँ पर देखो पूरा सेम फॉर्मूला लिखा है, n का जगह 10 लिखा है, देख रहे हो, n का जगह 10, r के जगह इधर 4 लिखा है, और इधर r माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1 3 लिखा है, देख रहे हो, 4 माइनस 1, तो क्या होगा n प्लस 1 मतलब इधर n 10 है, तो n प्लस 1 कितना होगा 11 CR, और r इधर क्या है बेटे 4 है, देख रहे हो, हेलो, Yes, sir. यस यस Yes. Yes, sir. वेरी गुड, टेक द स्क्रीनशॉट, डन, ओके Yes. ओके Yes, ठीक sir. है, ओके अच्छा, तो बेटा अभी मैं आपको एक शॉर्टकट फार्मूला बताऊंगा, खाली शॉर्टकट फार्मूला, ठीक है ना, जो कि बायनोमियल थ्योरम से प्रूव होता है, एंड सेट का नंबर ऑफ सबसेट्स है ना, सेट का नंबर ऑफ सबसेट्स भी उसी फार्मूला से आता है, और मैं बस उस फार्मूला शॉर्टकट में बताऊंगा, लेकिन बायनोमियल थ्योरम आपके सिलेबस में नहीं है, इसीलिए इवनिंग क्लास में कभी भी मैं एग्जाम खत्म होने के बाद जब बायनोमियल थ्योरम पढ़ाऊंगा, बायनोमियल थ्योरम में मैं आपको फार्मूला डिराइव भी कर दूंगा, ठीक है ना, फिलहाल आप बस याद रखो बेटे, आपको याद होगा हमने एक सेट में अगर n नंबर ऑफ एलिमेंट है, इफ ए सेट हैज n नंबर ऑफ एलिमेंट, तो उसका नंबर ऑफ सबसेट कितना हमने कैलकुलेट किए थे, बताओ, 2 to the power 2 to the power n. 2 to the power n, ओके, ये 2 to the power n कहाँ से आया, मैं आपको अभी फॉर्मूला का लिखाऊंगा, लेकिन वो फॉर्मूला का डेरिवेशन बायनोमियल थ्योरम में है, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, जब बायनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे वहाँ पर पता चलेगा, फिलहाल देखो क्या आता है, देखो कैसे होता है, और वहाँ से फॉर्मूला में डिराइव करूँगा, देखो बेटे कि अगर एक सेट में n नंबर ऑफ एलिमेंट, जैसे एक एग्जाम्पल ये करते हैं, एक सेट में मैं लिखता हूँ 1 2 3 करके 3 एलिमेंट देता हूँ, और मैं इसका आपको बोलूँगा कि फाइंड ऑल इट्स सबसेट्स, इसके सारे सबसेट निकालो, तो मैंने आपको ट्रिक बताया था, ट्रिक क्या था कि पहले सेट ए में से कुछ भी नहीं उठाओ, तो अगर कुछ भी नहीं उठाओगे तो एम्प्टी सेट मिलेगा, तो एम्प्टी सेट दुनिया का सारे सेट का सबसेट होता है, ब्रह्मांड में ब्रह्मांड का हर एक सेट का फाई एक कॉमन सबसेट है, राइट, ओके, दूसरा मैंने क्या बताया था बेटे, एक एक करके एलिमेंट उठाओ और उनको उनके लिए एक सेट बना दो, मेरा बात समझ रहे हो, एक एक करके एलिमेंट उठा के सेट बनाओ, तो सिंगल टन सबसेट मिल गए का, फिर हमने क्या बोले थे आपको
कि दो दो करके उठाओ, पहले एक एक करके उठाए फिर दो दो करके उठाओ। अभी दो दो करके मतलब 1 2 उठाए सेट बना दिए, 2 3 उठाए सेट बना दिए, 1 3 उठाए सेट बना दिए। अच्छा बेटे एक बात सोचो, क्या 2 1 और एक सेट बनाओगे क्या? अरे 1 2 सेट 2 1 सेट सेम है ना, 2 3 Yes, sir. 2 सेम सेट है ना Yes, पास। sir. इसका मतलब मैं यहाँ पर एक वर्ड यूज करूंगा बेटे, और आप सोचो कि वर्ड करेक्ट है कि नहीं। वो वर्ड क्या है कि मैं यहाँ से दो दो सिलेक्ट कर रहा हूँ, सही बात है ना, कि 1 2 सिलेक्ट किया, 2 3 सिलेक्ट किया, 1 3 सिलेक्ट किया। सिलेक्ट अगर मैं अरेंज मतलब अगर मैं बोलता कि दो दो सिलेक्ट दो दो को लेके अरेंज कर रहा हूँ तो मैं 1 2 2 1 अलग लेता, लेकिन मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इनमें से कोई भी दो को पकड़ रहा हूँ। तो 1 2 को पकड़ो या फिर 2 1 को पकड़ो, एक ही बात है, बस कोई दो को लेके एक सेट बनाओ। तो 1 2 को लेके सेट बना दिया, 2 3 को लेके सेट बना दिया, 1 3 को लेके सेट बना दिया। दो दो को उठा रहा हूँ, गेट माई पॉइंट सो फार। अभी तीनों को उठा दूंगा तो पूरा सेम सेट में एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। पहले 0 उठाया, फिर 1 उठाया, फिर 2 उठाया, फिर तीनों को उठा दिया। मेरे बात समझ रहे हो? 0 एलिमेंट उठाया, 2 एलिमेंट, 1 एलिमेंट उठाया, 2 एलिमेंट उठाया, तीनों को उठा दिया। गॉट माई पॉइंट सो फार? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. तो सेट ए का सबसेट बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, प्रोसीजर क्या है? पहले 0 नंबर ऑफ एलिमेंट सिलेक्ट करते हैं, फिर एक एक एलिमेंट सिलेक्ट करते हैं, फिर दो दो एलिमेंट सिलेक्ट करते हैं, फिर तीन तीन एलिमेंट सिलेक्ट कर देते हैं, फिर जाके हमारे सारे सबसेट बन जाते हैं। सिलेक्ट ही कर रहे हैं, अरेंज नहीं, दो को खाली उठा रहे हैं। अच्छा यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तीनों में से यहाँ पर तीनों को सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर मैं अरेंज करना होता तो 1 2 3 एक सेट बनाता, 3 2 1 और एक सेट बनाता, 2 3 1 और एक सेट बनाता, वो सब सेम सेट है। तो सबसेट बनाते वक्त हम क्या कर रहे हैं, पहले 0 एलिमेंट सिलेक्ट कर रहे हैं, फिर एक एक करके एलिमेंट सिलेक्ट कर रहे हैं, फिर दो दो करके एलिमेंट सिलेक्ट कर रहे हैं, फिर तीन तीन करके एलिमेंट सिलेक्ट कर रहे हैं। तो अगर मुझे किसी भी सेट का सबसेट कैलकुलेट करना हो तो मुझे पता चल कितने सबसेट अगर कैलकुलेट करना हो तो मुझे यहाँ से एक तरीका मालूम चल गया। अगर एक सेट में यही सेट ले जाते हैं, इसमें 3 एलिमेंट है, तो मैं अगर इसका नंबर ऑफ सबसेट कैलकुलेट करूंगा, पहले तो मैं देखूंगा इसमें से बिल्कुल कोई भी एलिमेंट ना उठा के कितने सेट बना सकता हूं, मतलब कितने डिफरेंट वे में इसमें से बिल्कुल कोई भी एलिमेंट ना उठाऊंगा। गेट माई पॉइंट सो फार? इसमें 3 Yes, एलिमेंट sir. है और 3 में से बिल्कुल भी कोई भी एलिमेंट नहीं उठाऊंगा। तो एक ही से 3C0 आपको पता है 1, राइट? 3C0 Yes, इज इक्वल टू 1 पता है ना, NC0 इज इक्वल टू 1। Yes, sir. हाँ, तो सही बात है ना बेटे? मतलब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि 3 एलिमेंट में से 0 एलिमेंट कितनों में उठा सकते हैं, एक ही वे में उठा सकते हैं और उठा के एक ही सेट बना सकते हैं। वो क्या है बेटे? 5। ठीक है, एक ही सेट बन गया। चलो और क्या करेंगे बेटे, 3 एलिमेंट्स में से एक एक करके एलिमेंट उठाएंगे। मेरे बात समझ रहे हो? 3C1, तो 3 एलिमेंट में से एक एक करके कितनों में एलिमेंट उठा सकते हैं? 3C1 एलिमेंट वे में उठा सकते हैं। गॉट इट? ओके। Yes, sir. फिर 3 एलिमेंट में से दो दो करके एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे, कितनों में कर सकते हैं? 3C2 वे में सिलेक्ट कर सकते हैं। गेट इट? हेलो? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. Yes, sir. फिर तीनों एलिमेंट में से तीनों को कितने में सिलेक्ट कर सकते हैं? 3C2 वे में सिलेक्ट कर सकते हैं। और आपको पता ही है 3C0 का वैल्यू 1 ही होगा और एक ही सबसेट है उसका 5। 3C1 3 ही होगा और देखो बेटे 3 ही सिंगलटन सबसेट एक एक करके उठा के बनाते हो। 3C2 कितना होता है बेटे बताओ? 3 ही होता है। 3C2 3. Yes, sir. 3। Sir, 3. 3C. तो आप देख लो बेटे कि 3 एलिमेंट में से दो दो करके आप 3 सेट ही बनाए हो, 3 सबसेट ही बनाए हो। अच्छा 3C3 का वैल्यू 1 होता है, तो देख सकते हो कि तीनों Yes, में से sir. तीनों को सिलेक्ट करके एक ही सबसेट बनाया। तो इसका मतलब हम पहले तीनों में से 0 एलिमेंट उठा के कितना सबसेट बना सकते हैं देख लेते हैं, प्लस तीनों में से एक एक करके एलिमेंट उठा के कितने सबसेट बनाते हैं देख लेते हैं, प्लस तीनों में से दो दो करके एलिमेंट उठाते हैं कितने सबसेट बनाते हैं देख लेते हैं, प्लस तीनों में से तीन तीन करके उठा ले कितने। तो ये टोटल सारे सबसेट कितने बन जाते हैं बेटे? हमें पता है 2 to the power 3, राइट? 2 to the power 3 Yes, sir. Yes, sir. इज इक्वल 8। तो बेटे यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आता है, वो फॉर्मूला याद रख लो बस खाली अभी के लिए फिलहाल। NC0 इज इक्वल टू NC1 इज इक्वल टू NC2 डॉट 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 प्लस NCN। देखो यहाँ पर n की जगह 3 लिखा था मैंने, 3C0 प्लस 3C1 प्लस 3C2 प्लस अप टू वर्ड 3C3 तक।
उसी तरह NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू व्हाट प्लस NCn तक, है ना, इसका वैल्यू है 2 टू द पावर n। गॉट इट? कैसे हुआ उसका Yes, sir. प्रूफ बायनोमियल थ्योरम में है। टेक द स्क्रीनशॉट। डन? हेलो एवरीबॉडी, कैन अंडरस्टैंड दिस और नॉट? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay, okay. So Yes, sir. okay, so take the screenshot 1 second. This is for concept only, for concept clearing। एक ही क्वेश्चन आर एस अग्रवाल करवाने के लिए मैं कर दिया। टेक इट डन। Yes, sir. Done. Yes, sir. ओके, वेरी गुड। तो अगर मैं आपको एक सवाल दूं, एक सेकंड रुको। सवाल है बेटे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ समेशन r इज इक्वल टू 1 to 6 CR, इसका वैल्यू पूछा है। अच्छा बेटे, समेशन का मतलब आपको मैं सीक्वेंस सीरीज नहीं पढ़ाया हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत आपको स्कूल में भी समेशन का मतलब पता होगा कि सर ये- सर हाँ, यस, सर 2 to the power 6 minus 1। वेरी गुड। 2 to the power 6 minus 1, वेरी गुड। तो मैं बस आपको बताता हूँ कि समेशन का मतलब क्या होता है। देखो बेटे, ये बस एक कॉम्पैक्ट करके एक सीरीज को लिखा गया है, इसका यही मतलब होता है। मतलब समेशन r इज इक्वल टू 1 to 6 CR का क्या मतलब है बेटे? खाली अब क्या करना, ये जो r लिखा है ना बेटे, ये r के जगह खाली 1 से लेके 6 तक सारे नेचुरल नंबर डालते जाना। 6C1 प्लस समेशन मतलब प्लस करोगे, गॉट माय पॉइंट सो पार। फिर नेक्स्ट नेचुरल नंबर 2, अरे समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. प्लस 6C6, इसका वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। अच्छा बेटा, आप सबको पता है कि 6C0 प्लस 6C1 प्लस 6C2 ऐसे करके अप टू 6C6 का वैल्यू कितना होगा? 2 to the power 6। सही बताया था। NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस डॉट अप टू NCn क्या होगा? 2 to the power n, है ना? याद है ना बेटे? यस सर। हाँ। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन में यहाँ से यहाँ तक दे रखा है, राइट? 6C1 से लेकर 6 तक दिया है। तो क्या करना है, बस यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना होगा? 6C1 प्लस 6C2 प्लस अप टू 6C6 का वैल्यू क्या होगा? 2 to the power 6 माइनस 6C0। 6 minus 6C0। और 6C0 का वैल्यू कितना होता है बेटे? बोला था NC0 का फॉर्मूला क्या होता है? 1 होता है। जल्दी याद रखो, याद रह जाएगा जल्दी। Yes, sir. हाँ, तो 2 to the power 6 minus 1, 2 to the power 6 का वैल्यू कितना होता है? 64, राइट? यस सर। यस सर। Yes, sir. 64 माइनस 1 कितना होगा? 63. वेरी गुड। ओके, तो कर सकते हो इसको, ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा। अरे कॉपी में लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो रे? Sir. हाँ, Yes, sir. Sir, 2 to the power 6 minus 6C0 से समझ में नहीं आया वहाँ। कौन सा जगह बताओ? Sir, 2 to the power 6 minus 6C0. हमें यहाँ तक चाहिए ना, यहाँ इसका वैल्यू चाहिए, तो इसे माइनस नहीं करेंगे, इस साइड से लेके इक्वेशन है ना, दिस विल बी इक्वल टू 2 to the power 6 माइनस 6 नहीं हो जाएगा? ये जाके उस साइड माइनस नहीं हो जाएगा? Got it now? Yes, sir. ओके। अच्छा, सबको समझ में आया? हेलो, डन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, कैन आई इरेज इट? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। अच्छा ओके। अच्छा, मैं एक कॉन्सेप्ट मैं एक चीज़ लिखूंगा, आप बोलोगे ट्रू की फॉल्स, है ना बेटे? 18C3 प्लस 18C15 इज इक्वल टू ट्वाइस 18C3। ये सही लिखा हूँ कि गलत लिखा हूँ, सोच के बताओ। सर ट्रू। Yes, sir. True. ये सर ट्रू सर। ट्रू होगा ना? देखो बेटे, Yes, sir. यस सर। Sir. 18C3 जो है 18C18 माइनस 3 वही है ना? Yes, sir. Yes, sir. 18C3 एंड 18C15 दोनों सेम है, तो दोनों को अगर ऐड करोगे क्या होगा? मतलब दोनों सेम नंबर, दुगना हो जाएगा, राइट? आप यादर 2 into दिस लिख सकते हो या फिर 2 into दिस भी ले सकते हो, दोनों सेम है। ओके, गॉट x प्लस x इज इक्वल 2x होता है ना, दे आर द सेम। क्लियर?
Hello, what about the others? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, take the screenshot. Done. Yes, done. Yes, sir. Okay. नेक्स्ट कैलकुलेट करो बेटे. 15C8 प्लस 15C9 माइनस 15C6 माइनस 15C7. वैल्यू बताओ, जल्दी बताओ. So 0. Sir, 0, sir. 0. So 0. वेरी गुड. Yes, sir, 0. 15C8 and 15C7 are equal. Yes, these two are equal or not? Yes, sir. These two are equal or And not? Yes. Yes, sir. Yes, sir. What about the other? सारे नहीं बोल रहे सर, क्या हुआ? हाँ, क्या हो रे? अरे समझ रहे हो तो ठीक है ना. ये जो यस सर बोल रहे हो सही है, बहुत सारे यस सर नहीं बोल रहे हो, पता नहीं चल रहा है उनका क्या चल रहा है. क्या चल रहा है रे? सब समझ रहे हो कि नहीं? हेलो हेलो बाकी. Yes, sir. ओके Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके ओके. बाकी के लिए मूवी चल रहा है राइट? हैं, गाना चल रहा है नेटफ्लिक्स में, गाना नो चल रहा सर है. अच्छा ठीक है, अभी एनपीआर को लेके कुछ करते हैं, ठीक है ना. ओके, एनसीआर बहुत हो गया सारे. Yes, मैंने sir. आरएस अग्रवाल से सारे एनसीआर का कर दिया, ठीक है ना, एक्सरसाइज का. अब एनपीआर का करवा देता हूँ. तो बेटे एक मिनट रुको, मैं एनसीआर को लेके सारे फॉर्मूला एक जगह पर लिख लेता हूँ ताकि आप कभी ना भूलो, ठीक है ना. तो लिख देते हैं फॉर्मूला. देखो बेटे, सारे फॉर्मूले रिलेटेड टू एनसीआर लिखो बेटे, कॉपी में लिखोगे इसको, ठीक है ना. एनसीआर इज इक्वल टू एनसी एन माइनस आर, फर्स्ट फॉर्मूला. सेकंड फॉर्मूला एन सी एक्स इज इक्वल टू एन सी वाई. तो दैट इम्प्लाइज आइदर एक्स इज इक्वल टू वाई और एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एन. यू गेट इट? नेक्स्ट फॉर्मूला, हेलो, Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. एनसीआर प्लस एनसी आर माइनस 1 इज इक्वल टू एन प्लस 1 सी आर. ये डिराइव किए थे उस दिन, है ना. एनसीआर प्लस एनसी आर माइनस 1 इज इक्वल टू एन प्लस 1 सी आर. और खाली याद रख लो, इसको बोलते हैं पास्कल्स लॉ. याद खाली रख लो, ठीक है ना. एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 इज इक्वल टू एन प्लस 1 सी आर. क्लियर? नेक्स्ट फॉर्मूला Yes, लिखते sir. हैं. Yes, sir. ओके. हाँ, एन सी जीरो इज इक्वल टू एन सी एन कितना होगा? 1, So 1. राइट. हाँ, 1. अच्छा, एन सी 1 कितना होगा? एन. So n. क्लियर? सो इतना तक याद रह जाएगा. लॉजिकली भी बहुत सारे को याद रखना चाहिए, ठीक है. टेक द स्क्रीनशॉट. डन. Done, sir. ओके ठीक है, लेट्स मूव ऑन. ओके, एक मिनट रुको भाई, रुको, थोड़ा धैर्य रखो. परमुटेशन का निकालता हूँ. परमुटेशन 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 किधर गया, किधर छुप गया? चल चल, निकल निकल निकल. हाँ हाँ, मिल गया, यस मिल गया. सॉरी. लेट्स मूव ऑन. अभी कुछ परमुटेशन वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना. ओके. क्वेश्चन है कि प्रूव दैट, नो प्रूव दैट नहीं, दे रखा है आपको 22 पी आर प्लस 1 इज टू 20 पी आर प्लस 2 इज इक्वल टू 11 इज टू 52. तो फाइंड द वैल्यू ऑफ आर. चलो स्टार्ट करो.
अच्छा, नज़दीक तो आ गए हो ना आंसर के? Yes, sir. तीन, Yes, sir. क्या क्या आंसर, 3 फैक्टर आ रहे होंगे, राइट? Yes sir, 21 minus r, 20 minus r, 19 minus r equal to 460. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, वहीं पर रुक गए तो हेलो। सर Sir, उसको सर ढूंढ रहे थे सर, तीन फैक्टर ढूंढ रहे थे Sir, सर, इसलिए और इक्वल एक- इसीलिए तो r इज इक्वल टू 7। वेरी गुड अंकिता, वेरी गुड। देखो वो उसमें क्यों ढूंढ रहे हो? अरे उसको मल्टीप्लाई किए ही क्यों? शुरुआत में आप देख रहे हो कि इस साइड में 3 आपको फैक्टर, लीनियर फैक्टर है, तो ज़रा कोशिश करो कुछ मैनिपुलेशन करके राइट हैंड में भी वो जो 3 नंबर का मल्टीप्लिकेशन करके पहले से जैसे दिया था उसको मल्टीप्लाई कर क्यों की दिए? देखो सुनो, मैं दिखाता हूँ। फिलहाल देखो बेटा, करते हैं इसको। हेलो एवरीबॉडी लिसनिंग। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. हाँ, तो बेटा आपको गिवन ये है, राइट? अच्छा, 22 PR प्लस 1। अच्छा, NPR का फॉर्मूला जल्दी बताओ। n का फैक्टोरियल बाई n minus r N factorial. minus R factorial. हाँ। Minus R. तो क्या होगा? 22 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 22 Minus माइनस r प्लस 1 का R फैक्टोरियल। minus 1. तो ब्रैकेट Yes. जब खुल जाएगा तो 22 माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल हो Minus जाएगा। ब्रैकेट खुलने के बाद Yes, sir. डिवाइडेड बाई 20 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 20 माइनस 18 minus r R. यस। अरे गॉट इट एवरीबॉडी, इतना तक सबका क्लियर? Yes, तो Yes, sir. Yes, sir. हाँ। Yes, sir. बेटा आपको एक वार्निंग देता हूँ, एग्जाम देते वक्त आपके साथ क्या अनहोनी हो सकता है। अपना डॉट देने भूल गए होगे। 2-3 स्टेप करने के बाद ये आपको 201 दिखने लगेगा, ठीक है ना? तो अब इसको 201 करके घूम रहे होंगे। 201 201 201, कहाँ कुछ नहीं गिर रहा है। तो जरा डॉट को संभाल के देना ताकि ये फैक्टोरियल की तरह दिखे। ये होता है हाँ? मैं देखा हूँ, ये होता है। गॉट माई पॉइंट सो फार? Yes, sir. तो नहीं होना चाहिए, नहीं तो घूमते रहोगे। अच्छा, इसको 221 पकड़ के घूमते रहोगे, डॉट घूम गया, ओके ना? फिर इधर उधर कुछ भी आ जाएगा। अच्छा, फिर आपको भी सही भी लगने लगेगा लेकिन क्योंकि 11 का स्क्वायर कितना होता है? 11 का स्क्वायर 221 होता है ना? हाँ? No, sir. 120. 121. 121. अच्छा, सॉरी हाँ, 11 का स्क्वायर 121। हाँ ठीक है, यस 121। हाँ 221 लिखा है। अच्छा हाँ ठीक है, चलो। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया? 22 माइनस 1 कितना है बेटे? 21 माइनस r का फैक्टोरियल इनटू, बेटे ये ऊपर उठ जाएगा तो 20 माइनस 2 कितना? 18 minus r. 18 minus r factorial. इज इक्वल टू 11/52, ठीक है ना? Yes, sir. ओके, ठीक है। 22 into 21 into 20 factorial. यस, 22 इंटू 21 इंटू 20 का फैक्टोरियल। अच्छा बेटा इधर लिखो 18 माइनस r का फैक्टर लिखा है। अच्छा, 21 माइनस r का प्रीवियस नेचुरल नंबर कैसे निकालेंगे? एक 1 माइनस कर देंगे, राइट? तो क्या होता है? 20 माइनस r, उसका प्रीवियस क्या होगा? 19 माइनस r, उसका प्रीवियस Yes, क्या होगा? sir. 18 माइनस r। ये आपको ध्यान देना है, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। ओहो, इंटू 18 माइनस r का फैक्टोरियल 20 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 11/52। तो कट गए, ये महापुरुष कट गए। अच्छा, अभी यहाँ से आप गलती कर दियो, क्या कर दियो? मल्टीप्लाई कर दियो। नहीं, मल्टीप्लाई नहीं करो। अच्छा, पहले तो तो multiply 11, नहीं- 11 और 22 को काट हाँ देना. 2 हो गया, ओके। तो बट अभी अगर क्रॉस कर देते हैं तो 21 माइनस r इंटू 20 माइनस r इंटू 19 माइनस r इज इक्वल टू क्या आता है ना? 2 इंटू 21 और ये क्रॉस होके जाके इंटू 52। क्लियर? अच्छा देखो, Yes, sir. लिसन, यहाँ से अगर हम स्कूल में पढ़ते तो ये क्वेश्चन को कैसे करते? अगर हम डायरेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन पूछता स्कूल में, ऐसे करके क्या देते? हम क्या करते? पूरा इसको मल्टीप्लाई करके एक क्यूबिक इक्वेशन आता है, इसको इस साइड में लेके क्यूबिक इक्वेशन जैसा सॉल्व करते। लेकिन हम यहाँ पर वो नहीं करेंगे क्योंकि हम 11th में पढ़ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? एक ढूंढेंगे क्या कुछ हो सकता है, क्या जुगाड़ लगा सकते हैं क्या? अच्छा तो बेटे इस साइड में 3 फैक्टर मल्टीप्लाई हुए हैं, तो देखो कोई एक ऐसा नंबर मिलता है क्या? 21 माइनस दैट नंबर इंटू 20 माइनस दैट नंबर इंटू 19 माइनस दैट नंबर, दैट सेम नंबर इज इक्वल टू ये वैल्यू आ रहा है। अच्छा,
अब इसको ऐसे मत रखो, और ऐसे देखते हो तो घबराहट होता है कि कुछ पता नहीं चलता है, कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन एक काम करो, इसको और हम इसको और अरेंज रीअरेंज कर सकते हैं। कैसे बेटे? इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। 21 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा? 3 इंटू 7। 3 into 7 इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा बेटे? 2 इंटू 2 इंटू 13। तो मैं कर दिया 4 इंटू 13। यू गेट माई पॉइंट सो फार? क्लियर? yes sir. Yes, sir. अच्छा, तो यहाँ पर बेटे आप एक पैटर्न देख सकते हो। क्या है कि आप देख सकते हो कि 3 इंटू 4 क्या होता है? 12, राइट? अरे समझ रहे हो? इधर लिखा है 13। yes sir. 2 इंटू 7 कितना होता है? 14। देख गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes. हाँ। ओहो, अब बताओ क्या कुछ समझ सकते हो? देखो जरा क्या कुछ हो सकता है, बताओ, कुछ जुगाड़ लगा सकते हो? Yes, sir. Sir, R equals to 7. 21 minus आर इज इक्वल टू 7 देख लो। Yes, अगर sir. आर के जगह 7 डालते हो, देखो 20 माइनस 7 13, देखो है 19 माइनस 7 12, देखो है 21 माइनस 7 कितना होता है? 14, देखो है ना भाई? Yes. हेलो। Yes, ओके, हाँ, Yes, sir. थोड़ा थोड़ा जुगाड़ लगाने की जरूरत है। अच्छा, निकालने के बाद चुप रह जाएंगे क्या? बोला था थोड़ा सा डाल के देख लो क्या सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, कौन लॉजिकल हो रहा है कि नहीं गलत हो रहा है। तो आर इज इक्वल टू हमारा 7 है, राइट? तो क्या डालने का मतलब क्या होता है, क्या करना है आपको वो मैं बताता हूँ। करना क्या होता है, यहाँ पर खाली ये जो एक्सप्रेशन लिखा है ना, इसमें ना खाली जरा आर के जगह 7 डाल के देखो क्या ये सही लॉजिकल है कि नहीं। हाँ सही बात है, आर के जगह 7 डालते हैं तो 22p8 होता है। सही बात है कि हम 22 ऑब्जेक्ट में से 8 ऑब्जेक्ट को लेकर अरेंज कर रहे हैं, इतनों में अरेंज कर सकते हैं। सही बात है। यहाँ पर भी अगर आर के जगह 7 डालते हैं तो 7 + 2 9 होता है, ये भी लॉजिकल है। तो इसका मतलब ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। गॉट माय पॉइंट सो फार? ओके, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट गाइस। चढ़ापड़ ले जाओ, 1 सेकंड। टेक इट। डन? Yes, sir. टेक इट। Yes. डन? Yes, sir. ओके, टेक इट। डन? Yes, sir. ओके, वेरी गुड, Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। तो एनसीआर के तरह यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है कि एनपीआर में एनपीआर इज इक्वल टू एन का फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आर मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू एन। आर कभी एन से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर आर एन से बड़ा हो गया तो क्या होगा कि ऐसा कभी कैसे संभव है? आर अगर एन से बड़ा होता है, सपोज मैं एग्जाम्पल देता हूँ 10p12। इसका क्या मतलब होता है कि 10 ऑब्जेक्ट में से 12 ऑब्जेक्ट को लेके अरेंज करो। अरे ऑब्जेक्ट तो 10 है, उनमें से 12 लेके अरेंज कैसे करोगे, है ना? उसी तरह 10c12 भी कोई सेंस नहीं करता। 10 ऑब्जेक्ट में से 12 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो, और दो कहाँ से आसमान से लाओगे? गेट माय पॉइंट सो फार? और दूसरा बात है बेटे, एन मस्ट बी, अरे समझ रहे हो? हेलो, Yes, sir. हाँ, Yes, sir. एन होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर सॉरी, एन बोला, आर आर, हाँ, एन आर दोनों होल नंबर होने चाहिए। मतलब 0 1 2 3 4 अप टू एन तक आर हो सकता है। क्लियर? हम हो सकता है आर का वैल्यू। क्लियर? ओके, 0 होना है तो एन ऑब्जेक्ट में से 0 ऑब्जेक्ट को लेकर उस अरेंज करना होता है। ओके, आई होप यू गेट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लेट मी इरेज इट। अच्छा, हाँ, ये वाला करो। 2n + 1 p n - 1 is to 2n - 1 p n is equal to 3:5। फाइंड n का वैल्यू निकालो। हाँ, n का वैल्यू निकालो। अच्छा, तो बेटे मैं एक काम करूंगा, ये वीडियो को मैं अनलिस्टेड बनाऊंगा। रीज़न क्या है? क्योंकि एक पनिशमेंट मिलना चाहिए जो आज एब्सेंट है। तो वीडियो को मैं अनलिस्टेड वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना? अनलिस्टेड बना के क्या करूंगा, जो आप हमारे मतलब वो कॉन्टैक्ट है ब्रॉडकास्ट में तो डालूंगा, सबको चला जाएगा नहीं। सर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर, जो अब प्रेजेंट है उनको सेंड कर देंगे सर। हाँ, लेकिन उसको करूँगा क्या? 35 बच्चों का मुझे थोड़ी ना याद रहेगा, क्या नाम याद रहेगा। चलो करो, थोड़ा पनिशमेंट देना चाहता था, ठीक है। ओके, चलो स्टार्ट। अरे मज़ा लग रहा है कि नहीं मज़ा लग रहा है? Yes, sir. मुझे लग रहा है। Yes, sir. Yes.
अरे इतना भी ज़्यादा मजा मत उठाओ भाई। करो करो। सुंदरे Yes, sir. कौन कହୁଛୁ ମଜା ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯେ କଣ ମଜା ଆପଣ କହି ପୁଣି ମଜା କି କଥା କଣ? n is equal to 4. n is equal to 4, वेरी गुड। और एक आया होगा वो इम्पॉसिबल होगा नहीं? Yes, sir. That is minus 1 by 3. वेरी Yes, sir. गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। Yes, sir. ओके, Yes, sir. N is equal to 4. n is equal to 4 सबका आया। और लड़कों क्यों नहीं आया Yes, कुछ? sir. अरे सर लड़कों का प्रजाति क्या हुआ? लड़कों का प्रजाति क्या हुआ? दुर्बल हो गए? हाँ? तेरी नहीं का- सर हो गया लगभग हो गया। लड़कों का प्रजाति थोड़ा थोड़ा मतलब पथभ्रष्ट हो जाते हैं नहीं? जल्दी थोड़ा जल्दी पथभ्रष्ट हो जाते हैं नहीं? अरे क्या हो तीनों का इतना जल्दी आया? बाकी आश्लेषा ने की है, साई ने की है, अंकिता ने की है, और कौन के हो? Yes, sir. Yes, sir. ओके ठीक है चलो। अरे क्या हुआ? ओ देवदास, देवदास यस सर। किधर गया तू? क्या हुआ तेरा? यस सर। क्या हुआ तेरा? जस्ट सर कैलकुलेशन साथ में करते हो। ओझई ए ओझिया ओझिया Yes, sir. कुआडे गलु तू? तो तोर कौन हला? Yes, sir. तोर कौन हला बाहरला? Yes, sir. आया ଆଉ ଆଉ କହୁନୁ କାହିଁକି? ମୌନ ବ୍ରତ କାହିଁ କରୁଛୁ? ज्योतिर्मयी sir. I was in Yes, middle sir. step to get sir. अच्छा हो गया, ओके ठीक है। तो चलो करते हैं। अच्छा तो क्या दे रखा है बेटा? ये गिवन ये है राइट। अच्छा मैं जो छोटे छोटे हैंडराइटिंग में लिखता हूँ ठीक है। ये क्या हो जाएगा? हमें एनपीआर का फॉर्म बताया, एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो क्या जाएगा? 2n प्लस 1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2n प्लस 1 माइनस दिस, तो माइनस n प्लस 1 हो जाएगा। ब्रैकेट खोल देंगे तो Yes, sir. ओके डिवाइडेड बाय इधर क्या होगा? 2n माइनस 1 का फैक्टर। देखो बेटा आप अगर कहीं पर थोड़ा अटक जाते हो तो वहीं पर अटके मत रहो, क्योंकि मैं तो अटकूंगा नहीं ना, मैं जा रहा हूँ ना। अगर आप कहीं पर थोड़ा सा समझ नहीं पाते हो तो लास्ट को समझने के लिए रख लो, आगे समझते चलो। ऐसा करते हैं, थोड़ा इफेक्टिव बनो। गधों की तरह वहाँ पर रुक जाते हो कि सर ने वहाँ पर क्या बोल दिए, सर आगे 10 सेंटेंस बोले होंगे, तुम एक सेंटेंस में अटके होगे। नहीं, मेरे साथ चलो ठीक है ना। ओके तो ये क्या होगा? 2n माइनस 1 माइनस n का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3/5। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके तो बेटे ये हो जाएगा 2n प्लस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2n माइनस n कितना होता है? n हाँ Plus 2. प्लस N plus 2 factorial. टू का फैक्टोरियल मल्टीप्लिकेशन, ये उलट जाएगा बेटे। 2n माइनस n कितना होता है? n, Minus 1. तो n माइनस 1 का फैक्टोरियल हो जाएगा उलट के। अरे समझ रहे हो? Yes, डिवाइड sir. नीचे आ जाएगा Yes. 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3/5। 3/5. अच्छा अब बताओ इसके बाद आपने क्या किए?
2n plus 1 into सर 2n plus 1 को 2n minus 1 यस यस सर 2n minus 1 2n प्लस 1 उसका प्रीवियस नेचुरल नंबर क्या होगा 2n होगा उसका प्रीवियस नेचुरल नंबर क्या होगा 2n माइनस 1 होगा उसका फैक्टोरियल अरे समझे Yes, sir. yes sir यस सर नीचे लिखा है n प्लस 2 फैक्टोरियल अच्छा n प्लस 2 फैक्टोरियल और यहाँ पे लिखा है n माइनस 1 फैक्टोरियल n प्लस 2 का प्रीवियस नेचुरल नंबर क्या होगा तो n plus 1 n plus 1 n plus 1 उसका प्रीवियस नेचुरल नंबर क्या होगा n minus 1 factorial उसका प्रीवियस नेचुरल नंबर क्या होगा वही तो खाली प्रीवियस नेचुरल नंबर का गेम ओके तो बेटे देखो इधर आपका क्या क्या कट गए एन एन कट गए और कौन कट गए ये दोनों कट गए और कौन कट गए ये दोनों कट गए और कौन कटे या फिर इतने ही कटे भाई कटेंगे ना और कोई इतने ही कटे No, sir. यस सर इतने और- बचे तो इतने ही कटे राइट तो कौन बचे तो इधर बचा 2 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई इधर क्या 10 बचा into 2n plus 1 हाँ 10 into 2n plus 1 is equal to 3 into n plus 2 into n plus 1 तो फास्ट कर देले हबो रहो ठीक है n प्लस 2 इज इक्वल टू 3/5 तो क्रॉस करके क्वाड्रेटिक वगैरह आया होगा राइट हेलो Yes, sir. हाँ yes sir yes तो क्रॉस दे 10 5 जाके मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा 10 इंटू 2n 20n प्लस 10 इंटू 1 10 इज इक्वल टू ये 3 इंटू बेटे इसको मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 3n प्लस 2 अरे गॉट इट यस सर 3n Yes, स्क्वायर प्लस 9n प्लस 6 ओके हाँ तो क्वाड्रेटिक आ गया 3n स्क्वायर प्लस 9n प्लस सॉरी है तेरी का 9n प्लस 6 ये को इस साइड में ले आओ सब माइनस 20n माइनस 10 इज इक्वल टू 0 राइट तो हो गया 3n स्क्वायर 9n माइनस 20n कितना होता है बताओ जल्दी Minus 11. minus 11 11 ये कितना होता है माइनस 4 Minus 4. इज इक्वल टू 0 ओके तो अभी मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे So minus 12 plus 1. हाँ अरे समझ रहे हो यस सर Yes, sir. yes sir 3n कॉमन ले तो n माइनस 4 प्लस 1 कॉमन ले तो n माइनस 4 इज इक्वल टू 0 तो आइदर n इज इक्वल टू 4 और n इज इक्वल टू माइनस 1/3 लेकिन n का वैल्यू माइनस 1/3 तो नहीं हो सकता ना असंभव अरे n का वैल्यू माइनस 1/3 कैसे होगा अगर n का Yes, sir. जगह अगर हम एक्सप्रेशन में इधर n का जगह माइनस 1/3 डाल दे तो एक जगह डाल खाली देख लो खाली कोई इधर एक जगह n का जगह माइनस 1 कितना आता है माइनस 1/3 इधर डाल के देख लो इधर ये नंबर क्या आता है क्या कि नेचुरल नंबर आता है नहीं ना नो सर हाँ No, sir. बस no sir तो n इज इक्वल टू और क्या है 4 आया बस 4 खाली चेक कर दो 4 आया 4 खाली चेक कर दोगे हमेशा करने के बाद हमेशा टू बी ऑन दी सेफ साइड थोड़ा सा बस चेक कर लिया करो लॉजिक बताता है कि लॉजिक करता है कि नहीं यहाँ पर 4 डाले तो 2 इंटू 4 8 प्लस 1 9 p और ये 5 हाँ ये सही है ऐसा सही है लॉजिक सही बोलता है इधर अगर 4 डाले तो 8 माइनस 1 7 p और इधर डाले तो 4 सही होता है लॉजिक सही है 7 pr सही बात है गॉट माई पॉइंट सो फार यस सर yes yes हाँ sir ले जाओ छवि ले जाओ स्क्रीन यस मतलब सर हमारा स्क्रीन का छवि ले जाओ ले गए जल्दी ले गए ओके ले जाओ यस सर yes sir ओके ले जाओ ले जाओ ओके अच्छा तो ये एनपीआर को लेके लास्ट क्वेश्चन खाली करेंगे एनपीआर को लेके क्वेश्चन है कि 5 इंटू 4 पी आर इज इक्वल टू 6 इंटू 5 पी आर माइनस 1 और वो आपको पूछ रहा है कि आर का वैल्यू बताओ तो बताओ जल्दी आर का वैल्यू चड़ापट
बेटे पढ़ाई वढ़ाई करो, नहीं तो जब हमारे उम्र में आ जाओगे ऐसे ही ऐसे ही पूरा आपको बहुत दुख है जीवन में, ठीक है ना। जोर से पढ़ाई करो, ठीक है ना। सर R equal to 3. Yes sir. R is equal to 3। अच्छा, और एक आया होगा, वो रिजेक्ट किया होगा, कौन सा आया था? सर 8। Sir 8 को रिजेक्ट किए, क्यों रिजेक्ट किए बताओ, क्यों रिजेक्ट किए? सर 4p 8 नहीं हो सकता। Sir 4p 8 में. वेरी गुड, इट डजंट मेक एनी सेंस। तो फिर करूँ इसको? अरे कर दो तो इतना, वेरी गुड। चलो फिर मैं कर देता हूँ जल्दी जल्दी। हाँ, आप असिस्ट करो। 4pr क्या होगा बेटे? 4 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस r फैक्टोरियल। r फैक्टोरियल। ये क्या होगा? 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस r माइनस 1, तो 5 माइनस r प्लस 1 हो जाएगा ब्रैकेट खोल के। अरे गॉट इट। यस सर। यस सर। हाँ, क्या दे रखा है रे? इक्वल, हाँ सॉरी, बस तो इधर ही लिख लेते हैं। ये जो 5 फैक्टोरियल लिखा है इसको खोल देता हूँ, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल करता हूँ। अरे चलेगा? Yes sir. 5 कट गया, कट गया। अच्छा यस सर। अच्छा, ये क्या होता है? 1/4 माइनस आर का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6/6 माइनस आर का फैक्टोरियल। अच्छा, 6 माइनस आर का फैक्टोरियल लिखा है, 6 माइनस आर का प्रीवियस नेचुरल नंबर क्या होगा? 5 माइनस सर। 5 माइनस उसका प्रीवियस 4 माइनस सर। कटे। यस सर। अरे कटे। यस सर। हाँ, क्या रहे? क्रॉस करो। मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो। Sir r equal square minus to 11n माइनस 6r माइनस 5r माइनस 11r। लॉस सर। हाँ, तो r का स्क्वायर माइनस 11r प्लस ये कितना होता है? 24 इज इक्वल टू 0। हाँ, तो लगाओ लगाओ लगाओ, मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो जल्दी, मिडिल टर्म को जल्दी स्प्लिट कर दो। 8 और 3 सर 8 8 माइनस 3। हाँ, माइनस 8r माइनस 3r। अच्छा, सबको मिडिल टर्म स्प्लिट करना आता है कि नहीं? ना फिर हम सब हमारे मिडिल टर्म स्प्लिट करें वहीं पर अटक रहे होंगे। सबको आ रहा है तो? यस सर। Yes sir. Yes sir. ओके। हाँ बोलो, क्या बोलना है? तो r इज इक्वल टू 3 और r इज इक्वल टू 8। लेकिन बेटे अगर r के जगह 8 हम रखते हैं तो इधर क्या होता है? एक असंभव स्थिति क्रिएट होता है। असंभव स्थिति क्या है? कोई एक में डालकर चेक कर लो, यहाँ पर डाल के चेक कर लो। 4p यस सर। अगर r के जगह 8 डाले तो असंभव हो गया ना, इम्पॉस। ऐसा तो ये तो सेंस नहीं करता कि 4 ऑब्जेक्ट में से 8 ऑब्जेक्ट लेके अरेंज करो। कितने हुए, कैसे करोगे? और 4 कहाँ से आएंगे? उड़ के आएंगे आसमान से, नहीं ना। बस, तो दिस इज इम्पॉसिबल। r का वैल्यू n का वैल्यू से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो r इज इक्वल टू 3, r इज इक्वल टू 3 भी डाल के चेक कर दोगे, जो कि सही हो रहा है, राइट? अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। Yes sir. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, अभी ये एक क्वेश्चन मुझे बस करके मुझे बताओ। सवाल है कि इन हाउ मेनी वेज कैन 2 men and 3 women out of 5 men and 8 women can be, in how many ways can 2 men and 3 women out of 5 men and 8 women can be seated in a row? अच्छा, कितनों को कुछ पता चल रहा है कि कितनों को? अच्छा मुझे एक बात बताओ। तो पहले इसमें कॉम्बिनेशन करेंगे, फिर उसके बाद परमुटेशन करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैं जो सवाल पूछना चाह रहा था वो देबू ने बोल दिया। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ, कितनों को नजर आ रहा है तुरंत पहला ही ग्लांस में कि यहाँ पर पहले कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा फिर परमुटेशन करना पड़ेगा? कितनों को नजर आता है या फिर कितनों को नजर नहीं आता है? बताओ। यस सर, आता है। ये सर आ रहा है सर। Yes sir. वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैं बड़ी ओके 1 सेकंड रुको। हाँ, यस।
तो बेटे देखो, आपको पहले तो अपना टास्क समझना है, और जैसे मैंने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में बोला था, एंटायर टास्क को कुछ इवेंट में भाग कर देना है और हर इवेंट कितनों में होता है देखना है, फिर मल्टीप्लाई कर देना है। उतना ही होता है काम आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो इधर जाहिर सी बात है, उसने आपको बोल रखा है कि मेजर चीज़ है, क्वेश्चन क्या है कि 2 मेन 3 वुमेन को लेकर लाइन में खड़ा, रो में बैठाना है, विल बी सीटेड इन ए रो। यहाँ पर 2 मेन 3 वुमेन को रो में बिठाना है, और ये 2 मेन 3 वुमेन कहाँ से लाओगे ना, आपके पास अवेलेबल है, आउट ऑफ अवेलेबल आपके पास है 5 मेन 8 वुमेन, आपके पास 5 पुरुष 8 महिलाएं अवेलेबल है, उनमें से 2 पुरुष 3 महिलाओं को लेना है और लेके रो में बिठाना है। तो सही बात है, ये काम अगर हमें दिया जाएगा तो ये काम हमें 3 इवेंट में करेंगे। पहले हमें 2 पुरुष 3 महिलाओं को लाइन में मतलब रो में बिठाना है, लेकिन बिठाने के लिए वो 2 पुरुष 3 महिलाएं तो पहले तो कलेक्ट भी करना होगा ना, पहले तो उन्हें लेना तो पड़ेगा ना। हमारे पास शुरू में से दो पुरुष 3 महिलाएं तो नहीं है ना। तो पहले हम क्या करेंगे कि 5 पुरुष में से 2 पुरुष रैंडमली सिलेक्ट करेंगे, कितनों में, IC2। फिर 8 महिलाओं में से 3 महिलाएं सिलेक्ट करेंगे, मेरे पास समझ रहे हो कितने हुए में, 8C3। अब आपके पास कितने मेंबर हो गए बेटे, 2 मेन 3 वुमेन मिला के आपके पास भी 5 इंसान हो गए, राइट। वो 5 इंसान Yes, sir. को बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के उसने बोला है खाली रो में बिठाना, और 5 ऑब्जेक्ट 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट विदाउट रिपीटेशन 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट विदाउट रिपीटेशन कितनों में अरेंज हो सकते हैं, 5 फैक्टोरियल। यस सर। तो 5 इंसान अपने अंदर बिना रिपीटेशन के कितने में अरेंज हो सकते हैं, रो में 5 फैक्टोरियल। तो 3 इवेंट में काम समाप्त हुआ। पहले 2 पुरुष कलेक्ट करना, 3 महिलाएं कलेक्ट करना, कलेक्ट करने के बाद वो 5 को लाइन में बिठाना, 3 इवेंट में काम समाप्त। इतना अगर समझ गए तो आपको कोई भी डिफिकल्टियां नहीं आएगी इसे क्वेश्चन करते वक्त। टेक द स्क्रीनशॉट, डन। Yes, sir. Yes. तो अच्छा, तो आप वार्ड में उसको वार्ड में कैसे लिखते हैं, कुछ नहीं, इतना लगता है कि 2 men can be selected out of 5 men in this many ways, 3 women can be selected out of 8 women in this many ways, then 2 men 3 women can be arranged in a row in 5 factorial ways, then according to FPC total number of ways is equal to इतना, बस काम खत्म। और अकॉर्डिंग टू एपीसी के बाद क्वेश्चन भी नहीं लिखना है कि टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग दिस दैट, वो नहीं लिखना है, खाली टोटल नंबर ऑफ वेज लिखना है। अच्छा, तो करो नेक्स्ट क्वेश्चन करो कि इन हाउ मेनी वेज कैन वी सिलेक्ट और फॉर्म कॉम्बिनेशन, जो भी क्वेश्चन आया होगा इधर सिलेक्ट आया होगा या फिर फॉर्म कॉम्बिनेशन आया होगा, एक ही बात है ना भाई, ऑफ 5 कार्ड्स, अरे समझ रहे हो, हेलो, Yes, sir. Yes. ऑफ 5 कार्ड्स विथ एग्जैक्टली 1s। करो करो, जल्दी करो जल्दी करो। So 4C1 into 48C4. 48 सी, यस सर, वही है, C4। Yes, sir. वही है। वेरी गुड, यस सर। ओके। तो आपको पहले समझना होगा कॉम्बिनेशन की परमुटेशन का सवाल है बेटे। देखो यार, वर्ड याद रखो, सिलेक्ट। कॉम्बिनेशन। हाँ बेटे, मैं आपको एक एग्जांपल दूं बेटे। देखो सपोज एक बैग में कुछ मतलब कुछ बॉल्स रखे हुए हैं, कुछ बॉल्स रखे हुए हैं। हाँ यस, 7 to 8 हाँ, उसको मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है, कोई नहीं। मैं लेकिन आप अगर एग्जाम में टाइम नहीं होगा तो आप वैसे भी करके छोड़ दो, आई विल गिव यू फुल मार्क, डोंट वरी अबाउट इट, मतलब उतना ही करके छोड़ दो, ठीक है ना। टाइम नहीं होता है मल्टीप्लिकेशन करते वक्त, लास्ट को करना, अगर टाइम नहीं हुआ तो ये 11th है, डोंट वरी, आई विल गिव यू द फुल मार्क्स ओवर देयर। गॉट माय पॉइंट सो फार? हाँ जी। सर अगर कैलकुलेशन में गलत होगा मतलब हाँ तो थोड़ा तो हाफ मार्क कटेगा ना, उधर हाफ मार्क कटेगा, 0.5 कट जाएगा। अच्छा सुनो, मेरे बात सुनो। पहले आप अपना टास्क समझो। टास्क है कि आपको 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन बनाना है, मतलब 5 कार्ड सिलेक्ट करना है। ऑर्डर फॉर्डर नहीं, कुछ ऑर्डर वॉर्डर मैटर नहीं करता है, कौन सा कार्ड आगे कौन सा कार्ड पीछे, कुछ नहीं, खाली 5 कार्ड
का सिलेक्शन, हमारे हाथ में 5 कार्ड चाहिए, हम देखेंगे भी नहीं वो 5 कार्ड कौन किन से ऑर्डर में है, ऊपर कौन है नीचे कौन है, कुछ नहीं, 5 कार्ड का सिलेक्शन चाहिए। तो यहाँ पर सिलेक्शन का सवाल है, मतलब कॉम्बिनेशन का सवाल है। और उसने क्या बोला है कि 5 कार्ड में एग्जैक्टली एक एस रहना चाहिए। तो सही बात है, अगर एग्जैक्टली एक एस रहेगा तो बाकी के 4 नॉन एस रहना चाहिए, राइट। तो इसका मतलब वो हमें यही बोला है कि आप ऐसे 5 कार्ड सिलेक्ट करो जिनमें एक एस हो और बाकी 4 नॉन एस हो। तो सही बात है, हम क्या करेंगे, 2 इवेंट में काम करेंगे। पहला इवेंट में एक एस कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करने के बाद दूसरा इवेंट में 4 नॉन एस कलेक्ट करेंगे, काम खत्म। सिलेक्ट है, मेरे पास समझ रहे हो ना? ओके, पहला इवेंट में एक एस कलेक्ट करना, तो बेटे टोटल 52 पत्तों में कितने एस होते हैं बेटे? 4 एस होते हैं, हर सूट का एक एस होता है, तो 4 सूट 4 एसेस, राइट। तो 4 एसेस में से एक एस आपको उठाना है, सिलेक्ट करना है 4C1। ये पहला इवेंट इतने वे में हो सकता है, 4C1 नंबर ऑफ वेज में आप, अच्छा लॉजिकली जरा सोचो ना, 4C1 कितना होता है? 4 होता है ना। और सही बात है ना कि 4 एसेस हैं, 4 एसेस हैं, आप अगर उनमें से एक एस उठाओगे कितना में उठा सकते हो? इसको या फिर इसको या फिर इसको या फिर इसको, 4 वे में उठा सकते हो, राइट। सही बात है। वो होने का दूसरा इवेंट क्या है बेटे? बाकी के 4 नॉन एस कलेक्ट करना। तो देखते हैं कार्ड मतलब डेक में नॉन एस कितने हैं? 48 नॉन एस है, राइट। अरे 4 एस तो 48 नॉन एस होंगे ना, उनमें से 4 एस कलेक्ट करना। तो काम खत्म। उसने तो बोला था खाली मुझे 5 कार्ड सिलेक्ट करके दो या फिर 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन दो। उसने थोड़ी ना बोला था कि 5 कार्ड को लेके रो में खड़े करो, उसने बोला था मुझे 5 कार्ड सिलेक्ट करके दो, लो मैं दे दिया सिलेक्ट करके। ऑर्डर फॉर्डर कुछ नहीं, सिलेक्शन का सवाल है। यू गॉट इट? यस। अगर मैं सवाल में यहाँ पर जोड़ दूं एक छोटा सा चीज, सर इनटू 5 फैक्टोरियल। हाँ, अगर मैं बोल दूं कि वो 5 कार्ड को सिलेक्ट करके वो 5 कार्ड को एक रो में मतलब अरेंज करना है, अरे समझ रहे हो? तो वहाँ पर ऑर्डर मैटर करता है। तो पहले आप क्या किए, 5 कार्ड सिलेक्ट इतनों में कर दिए, फिर वो 5 को अरेंज करोगे 5 फैक्टोरियल में। लेकिन यहाँ पर सवाल ऐसा कुछ नहीं है। आई होप यू गेट इट, राइट? हेलो 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 हेलो। यस सर। ओके 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 ओके, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। डन Yes, sir. Done. डन, ओके Yes, sir. ओके। बस ये खाली लास्ट क्वेश्चन कर दो कि देयर आर 21 पॉइंट्स out of which 4 points are collinear। कोलिनियर मतलब वो चारों पॉइंट एक लाइन में है, मेरा समझ रहे हो? ओके। Yes, sir. हाउ मेनी Yes, नंबर sir. ऑफ B1 नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रायंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड। मुझे कैलकुलेट करके मत बताओ, खाली मुझे बताओ नंबर मत मतलब खाली आंसर बताओ, मतलब ये में बताओ, सी वगैरह लगा के बताओ। नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रायंगल्स। 21 C2 minus 4 C2 या C3 ट्रायंगल बनाना है? सर C3 C3 माइनस 4C3 माइनस 4C3, काम खत्म। बस जरा बेटे देखो, हेलो एवरीबॉडी लिसनिंग, हेलो। Yes. हाँ, आपके पास ऐसे करके 21 पॉइंट है और 21 पॉइंट में 4 पॉइंट ऐसे हैं जो कि लाइन में, एक लाइन में कोलिनियर है, कोलिनियर में लाइन में, और आपको ट्रायंगल बनाना है। बेटे एक बात का ध्यान रखो, अगर आपके पास ऐसे बहुत सारे पॉइंट हो और आपको ट्रायंगल बनाना है, तो ट्रायंगल बनाने के लिए, एक ट्रायंगल बनाने के लिए आपको 3 पॉइंट की ज़रूरत होता है। एक ट्रायंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट की ज़रूरत होता है, और 3 पॉइंट एक लाइन में नहीं होना चाहिए, नॉन कोलिनियर होना चाहिए। जैसे कि ये 3 पॉइंट को लेकर ट्रायंगल बना रहा हूँ। और ट्रायंगल बनाते वक्त वर्टिसेस का ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ABC ट्रायंगल जो है, BCA ट्रायंगल वही है, ACB ट्रायंगल वही है। तो मैं अगर आपको पूछूं ये सवाल, बड़े प्यार से मैं अगर आपको ये सवाल पूछूं कि मेरे पास ABCD करके 4 पॉइंट है, तो ये 4 पॉइंट में से 3 एक ट्रायंगल कितने में बना सकता, मतलब एक कितने डिफरेंट ट्रायंगल बना सकता हूँ? एक ABC ट्रायंगल बना सकता हूँ, अरे समझ रहे हो? कि ABD ट्रायंगल बना सकता हूँ, अरे समझ रहे हो? यस सर। Yes. हाँ, एक BCD ट्रायंगल बना सकता हूँ, एक ACD ट्रायंगल बना सकता हूँ, काम खत्म। यही 4 ट्रायंगल बना सकता हूँ। क्लियर? मेरे पास समझ रहे हो? यही 4 ट्रायंगल बना सकता हूँ। Yes, sir. BCA और एक ट्रायंगल होता है क्या? नहीं ना। BDA और एक ट्रायंगल होता है क्या? नहीं ना। DAB और एक ट्रायंगल होता है? नहीं। मतलब आप समझ सकते हो कि अगर मुझे ये पूछा जाए कि ये 4 पॉइंट को लेके कितने ट्रायंगल बना सकते हो,
तो आपको बस कैलकुलेट करने के लिए ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये 4 वर्टिसेस में से 3 वर्टिसेस कितने वे में कलेक्ट या फिर सिलेक्ट कर पाते हो। ऑर्डर मैटर नहीं करता, कौन से ऑर्डर में सिलेक्ट करते मैटर नहीं करता, क्योंकि ट्रायंगल बनाने के लिए बस 3 पॉइंट की जरूरत है। वो 3 पॉइंट कौन से ऑर्डर में वो मैटर नहीं करता। तो मतलब आपको 4 पॉइंट में से कितने 3 पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन ले सकते हो। तो कॉम्बिनेशन का सवाल यहाँ पर है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 21 पॉइंट है, तो 21 पॉइंट को लेके अगर डिफरेंट ट्रायंगल बनाना है तो हमें 21 पॉइंट में से 3-3 वर्टिसेस उठाना है, 3-3 पॉइंट्स उठाना है और ट्रायंगल बनाएंगे। 3-3 पॉइंट सिलेक्ट करना है, कॉम्बिनेशन लेना है। तो 21 में से 3-3 पॉइंट कितनों में सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं? 21C3। लेकिन वेट ए सेकेंड, ये जो 4 पॉइंट कोलिनियर है, मानो ये 4 पॉइंट ABCD, ये जो 4 पॉइंट कोलिनियर है, ये 4 पॉइंट में से अगर कोई भी 3 पॉइंट आप लेके ट्रायंगल बनाए हो, मानो ABC बना दिए हो, क्योंकि आप पूरा का पूरा 21 पॉइंट में से 3-3 पॉइंट सिलेक्ट किए हो, कुछ ना सोचे ना समझे, तो ये 4 में से भी तो 3-3 लिए होंगे ना, उसमें सब ले गए हो। लेकिन वो ट्रायंगल नहीं है। ये चारों में से 3-3 लेके जो ट्रायंगल बनाए हो, दे आर नॉट ट्रायंगल्स। ABC इज नॉट ए ट्रायंगल, BCD इज नॉट ए ट्रायंगल। तो देखेंगे ये चारों में से 3-3 करके कितने ट्रायंगल हमें लिए हैं? 4C3। 4 पॉइंट में से 3 पॉइंट कितने में सिलेक्ट? तो दीज आर नॉट ट्रायंगल्स। यू गॉट माय पॉइंट? बिकॉज़ देयर, तो माइनस कर देंगे जितने उतने ट्रायंगल हो गए। क्लियर? ओके। नंबर ऑफ डिफरेंट लाइंस बताओ, नंबर ऑफ डिफरेंट लाइंस उन्हीं को लेके। सर 21C2। और हो गया नंबर ऑफ सर डिफरेंट लाइन बोला माइनस था। हाँ, अच्छा लाइन का मतलब समझते ना बेटे? लाइन ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, तो मैं एक लाइन में कुछ पॉइंट लेता हूँ। सर एक सेकंड रुक एक सेकंड। हाँ यस, बता मुझको बता। सर -4C2 + 1। वेरी गुड। देखो बेटे जरा सोचो, अरे DA लाइन, AB लाइन, BC लाइन, DC लाइन, SC लाइन, आर दे डिफरेंट? ये लाइंस अलग अलग है क्या? लाइन एंड लाइन सेगमेंट के बीच में फर्क समझो बेटे। लाइन सेगमेंट का 2 एंड पॉइंट होता है। एक लाइन सेगमेंट का 2 एंड पॉइंट होता है, उसका एक लेंथ होता है। लाइन सेगमेंट हैज अ लेंथ, यहाँ से यहाँ तक लेंथ मेजर करते हो। लेकिन लाइन डज नॉट हैव अ लेंथ। लाइन का कोई 2 एंड पॉइंट नहीं होता है, दोनों मुक्त होते हैं, दोनों तरफ फ्रीली आगे हम एक्सपांड कर सकते हैं। अरे मेरे बात समझ रहे हो? लाइन, हेलो, यस सर। तो बेटा जरा सोचो कि अगर 4 पॉइंट एक लाइन में होंगे, अरे बोल भी रहे हो ना एक लाइन में है, बोल ही तो रहे हो ना जुबान में एक लाइन में है, तो बोल तो रहे हो तो समझ जाना चाहिए कि 4 पॉइंट अगर एक लाइन में है तो ये चारों में से 2-2 पॉइंट को लेके जितने हम लाइन बनाए हैं, DA लाइन, AB लाइन, BC लाइन, DAD, SC लाइन, ये सब लाइन सेम लाइन है। लेकिन आप उनको उसने बोला है कि नंबर ऑफ डिफरेंट लाइन, जबकि आप ये सेम लाइन को बार बार उसमें ऐड किए हो। DA लाइन को भी उसमें लगाए हो, AB लाइन को भी काउंट किए हो, BC लाइन को भी काउंट किए, सब सेम लाइन है। तो पहले तो हम क्या करेंगे कि पहले देखेंगे 21 पॉइंट में से 2-2, अच्छा लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट हमें बस चाहिए। 2 पॉइंट का ऑर्डर मैटर नहीं करता। AB लाइन जो है, BA लाइन भी वही है, ऑर्डर डजंट मैटर। तो कलेक्शन, कॉम्बिनेशन, तो 21 पॉइंट में से 2-2 पॉइंट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कर दिए, लेकिन हम देखेंगे कि ये जो 4 पॉइंट ABCD जो कि सवाल में दे रखा है कोलिनियर है, उनमें से 2-2 पॉइंट को लेके जितने लाइन बनाए हो, दे आर ऑल दी सेम लाइन, दे आर ऑल दी सेम लाइन। और हम उनको बार बार गिने हैं, जबकि हमें उनको एक ही बार गिनना है। कितना बार गिनना है बेटे? एक ही बार गिनना है, सब बार बार गिने हो। हेलो एवरीबॉडी लिसनिंग? यस सर। यस सर। जरा देखो बेटे, राम हरि हरि गोपाल, कितने बंदे लिखा हूं मैं यहाँ पर? कितने बंदों का नाम लिखा है? 3 बंदों का। 3 सर। दिख कितना रहा है? दिख कितना रहा है? 5। कारण क्या है? क्योंकि एक बंदा का नाम 3 बार लिखे हो। गेट माय पॉइंट सो फार? यस सर। तो हमें बोला है कि कितने डिफरेंट बंदे हैं, तो हम क्या बोलेंगे? 5 डिफरेंट बंदे हैं? नहीं, हम बोलेंगे 3 डिफरेंट बंदे हैं। बंदे दिख रहे हैं 5, लेकिन उनमें से 3 बंदे एक सेम है। तो एक्चुअली में 5
3 डिफरेंट बंदे हैं। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल कितने हमने कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर? टोटल 5 में से ये 3 पूरा सेम। तो एक काम करते हैं, ये तीनों को पूरा माइनस कर देते हैं। लेकिन माइनस कर दे तो पूरा, अगर माइनस कर दे तो चला गया, लेकिन नहीं, उनको बाहर लेके एक बना के, एक हरी बना के ऐड कर दो। अरे समझ में आ गया? ये तीनों को ले जाओ, एक हरी बना दो और ऐड कर दो। अभी हो गया 1 2 3। यस सर। अभी समझ गए? यस सर। हाँ, तो ये जो 4 पॉइंट में से 2 2 लेके जितने लाइन बनाए हो दे आर द सेम लाइन, तो सबको माइनस कर दो, जितने वो काउंट किए वो सबको माइनस कर दो। लेकिन अगर खाली माइनस कर दोगे तो पूरा चले गए, लेकिन वो सब एक लाइन है ना, तो ये हमें डिफरेंट लाइन कैलकुलेट करना है ना, तो फाइनली एक लाइन ऐड करेंगे नहीं? हेलो, अरे गेट इट? यस सर। हाँ, अभी देवदास का आंसर कैसे सही होगा? अगर मैं क्वेश्चन दूं, नंबर ऑफ डिफरेंट लाइन सेगमेंट्स। अब देखो बेटे, सपोज ABCD 4 पॉइंट है, एक लाइन में है, लेकिन आप याद रखो AB BC CD AC AD BD दे आर ऑल डिफरेंट लाइन सेगमेंट, है ना, क्योंकि लाइन सेगमेंट का लेंथ मैटर करता है। मेरे बात समझ रहे हो? AB Yes, एक sir. लाइन सेगमेंट है, AC एक लाइन Yes, सेगमेंट है, sir. BD। हाँ, तो लाइन सेगमेंट बनाते वक्त ये सब सेम लाइन सेगमेंट नहीं है, अलग अलग लाइन सेगमेंट। तो वहां पर कुछ माइनस नहीं करना है। तो अगर खाली देता लाइन सेगमेंट तो आंसर इज 21C2। क्लियर? हेलो, यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। तो बस आज का कहानी यहाँ पर खत्म होता है। अच्छा, सुबह एक जो सवाल मुझे कोई पूछा था उसको मैं खाली कर देता हूँ सेट का। अच्छा, सुबह मैंने सॉल्व करके दिया था, कितनों को समझ में आया वो? हेलो, यस सर। क्या सवाल था बेटे? इफ दे रखा है कि A इंटरसेक्शन X इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन X इज इक्वल टू फाई एंड A यूनियन X इज इक्वल टू B यूनियन X, यही दिया था ना। तो प्रूव दैट A इज इक्वल टू B। अरे समझ रहे हो? हेलो, यस हो सर। गया है सर। बस मैं खाली एक लास्ट क्वेश्चन में समझाता हूँ। तो बेटे देखो, यहाँ मैंने आपको बताया था कि हर जगह आपको लॉजिक लगा के करने की जरूरत नहीं, कोई जगह प्रॉपर्टी लगा के भी तुरंत कर सकते हो, जहाँ पर जो इजी होगा। और यहाँ पर बेटे प्रॉपर्टी लगाने से धड़ाक से हो जाएगा, मैं बताता हूँ, धड़ाक से हो जाएगा। देखो, उसने बोल रखा है प्रूव दैट A इक्वल टू B, तो LHS से A। अच्छा, अभी आप स्कूल में ट्रिगोनोमेट्री ऐसे करते थे ना, कोई ऐसे क्वेश्चन करते थे ना कि LHS को कोई एक लास्ट में कन्वर्ट कर लेते थे, RHS को भी कोई भी लास्ट में कन्वर्ट करते और दिखाते कि दोनों सेम है, तो बोल देते कि LHS इज इक्वल टू RHS। अरे समझ रहे हो? अरे समझ रहे हो? यस सर। यस यस सर। Yes, sir. बिल्कुल वही टेक्निक यहाँ पर अपनाएंगे। और टेक्निक क्या होगा बेटे कि कैसे मतलब A B दोनों को सेम लेवल पर लाया जाए, है ना, एक सेम ये को लाया जाए। तो देखो बेटे, एक बात सुनो, आप सबको पता है कि बेटे कि A इंटरसेक्शन A यूनियन B इज इक्वल टू A, इजंट इट? यस सर। क्योंकि Yes, sir. यस सर। क्योंकि A यूनियन B का एक सबसेट होगा कि नहीं, क्योंकि A का हर एक एलिमेंट A यूनियन B में मौजूद होता है, राइट? A B दोनों का हर एक Yes, एलिमेंट sir. A यूनियन में मौजूद होता है, यस सर। तो A यूनियन B का सबसेट है। तो मतलब ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज देयर इन A यूनियन B। सो दोनों का कॉमन एलिमेंट पूरा का पूरा सारे सेट A में मिल जाएगा, राइट? सो इंटरसेक्शन इज A। तो मैं क्या A का जगह लिख सकता हूँ? A इंटरसेक्शन A यूनियन X। हेलो, यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, और आपको सवाल में गिवन है कि A यूनियन X इज इक्वल टू B यूनियन X, तो मैं A यूनियन X की जगह B यूनियन X लिख देता हूँ। कोई पाप कर दिया? यस सर। नो नहीं ना? सर। वेरी गुड। तो बेटे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देते हैं। A इंटरसेक्शन अपना सामान पकड़ के B के पास आया, फिर वो अपना सामान पकड़ के X के पास आया, और बीच में क्या रहा? यूनियन, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अरे समझ Yes, रहे हो? यस सर। फिर उसने आपको A इंटरसेक्शन X से F फाई दे रखा है, गिवन है। इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन। हाँ, ये फाई गिवन है, तो ये हो गया इंटरसेक्शन B यूनियन फाई। और ब्रह्मांड का कोई भी सेट को फाई के साथ यूनियन करो, वही सेट मिलता है ना भाई? तो इसको Yes, अगर sir. उनको ये मिलेगा। यस यस।
बिल्कुल उसी तरह बी से भी आप आ सकते हो। कैसे, मैं बता देता हूँ खाली। बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स के जगह आप इधर लिखोगे ए यूनियन एक्स, फिर लगाओगे डिस्ट्रीब्यूशन, इधर होगा बी इंटरसेक्शन एक्स होगा फाई, और यहाँ पर रहेगा खाली ए इंटरसेक्शन बी। एक्चुअली रहेगा बी इंटरसेक्शन ए और बी इंटरसेक्शन ए एंड ए इंटरसेक्शन बी आर द सेम, तो लास्ट को वो भी इतना ही आएगा। तो प्रूव हो गया LHS इक्वल टू RHS। हेलो गेट इट। हाँ यस बताओ। Yes, sir. बचा Sir? यस। सर वो जो ए इंटरसेक्शन एक्स था उसे बी इंटरसेक्शन एक्स लिख जाए ना, फिर बी को बाहर ले आएंगे, फिर बी को लाने से बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन एक्स 5 दिया है तो इक्वल टू बी हो जाएगा। हाँ यस, वही उससे भी कर सकते हो, मतलब डायरेक्ट ए से बी तक जा रहे हो तो अरे डायरेक्ट ए से बी। हाँ वो भी चलेगा, व्हाई नॉट, वो भी चलेगा। ओके सो गाइस दिस ओके यार, इसका स्क्रीनशॉट ले जाओ और आज के लिए इतना ही बस। टेक द स्क्रीनशॉट। डन। हेलो डन। Yes, sir. डन। ओके तो आपका जिस दिन एग्जाम होगा उसका पहला दिन थोड़ा मुझे टाइम देना है, और थोड़ा क्या आप तो दोगे ही टाइम, दोगे कि नहीं दोगे रे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ 2-2.5 घंटे मिनिमम तो सुबह, और रात को होगा तो मैं आधा घंटा के लिए बुलाऊंगा, ठीक है ना? तो बैठना है आपको और मैं क्वेश्चन दूंगा, आप करोगे, नहीं होगा तो मैं सॉल्व करके आपको समझाऊंगा। इतना ही हमारा काम है, और ओनली NCERT से पढ़ो। आज मैं जितने सारे सवाल करवाया, लेट मी टेल यू, उनमें से मतलब बहुत कम ही सवाल एग्जाम के लिए करवाया, बहुत ज़्यादा सवाल प्रैक्टिस के लिए करवाया। जैसे ये वाला सवाल करवाया, अरे समझ रहे हो, ये वाला सवाल करवाया, अरे समझ रहे हो, ये वाला सवाल करवाया, Yes. ये आपको Yes, मैंने sir. ये आपको Yes, मैंने sir. प्रैक्टिस के लिए करवाया। तो जितने सवाल आपके NCERT में उसको खत्म करो। गेट माय पॉइंट्स ऑफ जो एग्जाम्पल प्लस Yes, sir. एक्सरसाइज कंप्लीट देम ओनली, ओके, फॉर द एग्जाम। इधर उधर के बुक नहीं। चलो टाटा बाय बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. वेलकम।